हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 80 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 81 पर। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% की हानि पर बेच दिया। इससे उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई? तो इसको कर लेते हैं हम एलिगेशन से। देखो, कुछ वस्तुएं बेची गई थी 8% के लाभ पर, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, और कुछ वस्तुओं को 12% की हानि पर, हानि है तो माइनस से डिनोट करेंगे। उससे कुल मिलाकर 6% का लाभ हुआ, तो प्लस से डिनोट करेंगे और इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं। अब ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो ज़्यादा क्या है यहाँ पर 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। अब इनमें ज़्यादा क्या है 6, तो 6 में से -12 को माइनस करेंगे। देखो, 6 में से माइनस करना है इस -12 को, तो ये कितना हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। इसकी रेशियो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1:9। कुल मिलाकर कितनी वस्तुएं हैं 10। हमारी तो 10 आई रेशियो में और इसने दे रखी थी 80, यानी कि एक वैल्यू किसके बराबर है 8 के। पूछा क्या है 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई थी। 8% इस साइड है तो इस साइड रेशियो आई थी 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 8 72। ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 82। जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी को हम मान लेते हैं 100%, तो 3% की हानि होती है, यानी कि उसने इसको 97% में बेचा होगा और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 291। पूछा क्या है यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाए तो 108% में बेचना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री लगा कर देखें तो ये इसका 3 मल्टीपल है। 108 का भी 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, तो 324 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 83। एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। सीपी को हम मान लेते हैं 100% और 25% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब उसने 125% में इसको बेचा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2300। कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कि 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं 25 से। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। अब सिमेट्री लगा लेते हैं तो 5, ये देखो वर्टिकल में लगा लेते हैं, ये इसका 20 मल्टीपल है तो 92 का भी 20 मल्टीपल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18, तो 1840 क्या है ये कॉस्ट प्राइस। फिर इसने बोला है कि इसको हमने 1955 में बेचा, यानी कि ये एसपी है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो ज़्यादा में बेचा, यानी कि लाभ होगा, कितने का लाभ होगा इसमें से माइनस कर लेते हैं 5, 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, तो 115 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 1840 है, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 1115 डिवाइड में 184, तो ये कितने पे जाएगा फिर। तो ये जा सकता है, अगर हम देखें इसको 8 मल्टीपल देखें तो 8 और 6 14 ज़्यादा हो जाएगा। 7 देखें तो 7 मल्टीपल देख लेते हैं, 7 चौके 28, 2 7 8 56 और 2 58, 7 एकम 7 और 5 12, 7 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 6 पर ही जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में 6 समथिंग 83 में प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन है भाई अभी, तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो 6 पर जाएंगे, 6 चौके 24 से लगेगी 2 6 8 48 और 2 50, 6 कम 6 और 5 11, फिर कितना बचेगा यहाँ से 46, तो पॉइंट लगाएंगे तो 460 हो जाएगा। फिर कितना मल्टीपल हो सकता है, तो 2 मल्टीपल हो गया, यानी कि 6.25%। ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। एक वस्तु x रुपये में बेची जाती है। यदि इस कीमत के 33 से ही 1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपये पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस तो है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है x रुपये में बेची जाती है, यानी कि x है। फिर क्या बोल रहा है यदि इसे हम 33 से 1/3% पर बेचें, पहले बेच रहे थे x में, अब बेचे 33 से 1/3%, यानी कि 1/3, तो x का 1/3 पर बेचें, यानी कि x/3 पर बेचें तो हमें 20% की हानि होती है। 20% की हानि होगी तो हम 80 में बेचेंगे, यानी 80 की वैल्यू किसके बराबर है x/3 की, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 240, और ये x क्या था सेलिंग प्राइस,
पूछा क्या जब इसे x रुपये पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 100 में खरीदी, 240 में बेच दी, प्रॉफिट कमाया 140 का, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, यानी 140% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। एक व्यक्ति ने 5,90,828 रुपये में एक वाहन खरीदा और इसे 6,52,920 रुपये में बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट सीखते हैं। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा 5,90,828 और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा 6,52,920। तो इन वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखो 828 है, अगर इसको हम क्या लिख लें 5,91,000 लिखते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 5 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे तो आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख के ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ से हम 1% निकालें इसका तो 1% हो जाएगा 5,908। तो 200 तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी कि पॉइंट में वेरी करेगी वैल्यू, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम 5,91,000 लिख सकते हैं और इसको हम लिख लेंगे 6,53,000। 100 या 80 रुपये से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो 591 में कोई चीज़ खरीदी, 653 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। 3 में से 1 गया तो 2, 15 में से 9 गए तो 6, यानी 62 रुपये का प्रॉफिट हो गया किसके ऊपर, 591 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6200 डिवाइड में 591। तो 1 पर जाएगा पहले, तो 1 पर जाने के बाद देख लेते हैं ऑप्शंस में 85 में, वैसे 11 भी दे रखा 4 में, तो आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो 591 पर जाएगा तो कितना बचेगा 29, यानी कि 290, फिर 0 पर जाएगा तो 10 समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन ए की है 10.51। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 83 पर। और वैसे पूरा सोल्व करते इसको तो बहुत टाइम लगता। किसी व्यक्ति ने 4,90,828 रुपये में एक वाहन खरीदा, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 4,91,000 लिख लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सेलिंग प्राइस है 5,52,920, तो इसको लिख लेते हैं 5,53,000। तो रेशियो निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 491 में खरीदी, 553 में बेची, प्रॉफिट कितने का कमाया, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो जाएगा 15 में से 9 गए तो 6, यानी कि 62 का ही हो जाएगा यहाँ भी। लेकिन इस बार नीचे क्या आएगा 491 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6200 डिवाइड में 491। तो पहले भी 1 पर ही जाएगा ये, और इससे तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। सभी में स्टार्टिंग में 1 दे रखा है। तो 1 पर जाने के बाद ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 29, यहाँ से 129 हो जाएगा और 0 यहाँ से आएगी। तो अब ये जा सकता है किस पर जाएगा, अभी ये 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर ही जाएगा, यानी 12 समथिंग आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में 12.65%, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 87 पर। एक व्यक्ति ने 4,89,828 रुपये में एक वाहन खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4,89,000, इसको मान लेते हैं 4,90,000। और सेलिंग प्राइस कितना है 5,89,000, तो 5,90,000 मान लेते हैं इसको। अब देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो। 49 में कोई चीज़ खरीदी, 59 में बेच दी, ये इनकी रेशियो है। तो 10 का प्रॉफिट कमाया 49 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड में 49। आप चाहो तो इसको 50 मान के देख लो कितना हो जाएगा। फिर ये 20% होना चाहिए। हमने वैल्यू बढ़ाई है तो नीचे वैल्यू अगर हम कम करेंगे, रियल वैल्यू पर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो 20 से हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3, 20.42। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 88 पर। इन क्वेश्चन में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। 88, एक वस्तु को 144 में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100%। फिर बोला कि 28% की हानि होती है। 28% की हानि होती है, इसका मतलब 72% में बेचेगा और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 144। फिर बोला कि 14% तक कम कर देगा हम हानि को, तो 14% तक हम हानि ले सकते हैं। तो कितने में बेचेगा ये, फिर 86% में। तो 86% की वैल्यू निकालनी है। 12 से सोल्व कर लेते हैं। 12 6 72 और ये हो जाएगा 12। अब सिमेट्री लगा के देखो, ये इसका दुगुना है, 86 का भी दुगुना कर लेंगे। तो 2 6 12, 2 8 16 और 1 17। तो 172 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 89,
एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना चाहिए। तो वैसा ही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे और 20% की हानि उठाता है, इसका मतलब 80% में बेचेगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 96। फिर बोला है तो 15% लाभ कमाने के लिए 115 पर बेचेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 16 से। 16 पंजे 80, 16 छके 96। अब सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका कितना मल्टीपल है, 23 मल्टीपल। 6 का भी 23 मल्टीपल कर लेंगे तो 6 ते 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 90। एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80% में बेचेगा। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 320। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 120% में हमें बेचना है। सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका 4 मल्टीपल है। 120 का 4 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 और 1 0, यानी कि 480 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 91। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये, यानी कि यह क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 1800। यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ 32% है, इसका मतलब हमें इसको 132% पर बेचना होगा। जो कॉस्ट प्राइस है उसका 132%। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 दूनी 16, एकाएक अंक 6 होना चाहिए। अगर चेक करें 2 में है, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 दूनी 36, हंस लगेगी 3। 18 तिया 54 और 3 57, हंस लगी 5। 18 कम 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 और 76 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। एक कमीज के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्रमशः 960 रुपये और 1392 रुपये हैं। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 960 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1392 रुपये। अब ग्राहक क्या बोला कि मैं 1392 में नहीं खरीदूंगा, कोई डिस्काउंट दो मुझे। तो दुकानदार ने क्या किया कि जो कॉस्ट प्राइस है इसका 10% का उसको डिस्काउंट दे दिया। जितने 10% में उसके रुपए बनेंगे तो वो रुपए कम कर देगा। अब 960 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा, 96 रुपये। इसका 10% निकालोगे तो 96 आएगा। तो 96 रुपये उसने कम कर दिए। तो इसमें से 96 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6, 18 में से 9 गए तो 9 और ये हो जाएगा 12। तो 1296 में उसने उसको बेच दिया। अब 960 है कॉस्ट प्राइस और 1296 सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 6, 9 में से 6 का तो 3 और ये हो जाएगा 3। 336 का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 960 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये किससे कैंसिल हो सकता है, इसको देखें। अगर हम 16 से देखें तो 16 से हो जाएगा, 16 से 96, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 1 0 यहाँ पर थी। 6 से कैंसिल कर लेते हैं तो 6 ते 18, बचेगा कितना, 3, 6 पंजे 30, 35% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब चलते हैं 93 पर। किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपये है। यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमें देखा 480। फिर क्या बोला है, यदि हम इसे 12.5% के लाभ पर बेचें तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। 12.5% कितना होता है, 1/8। अगर 8 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट कमाना है, तो 9 कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है कि 8 की वैल्यू 848 है, तो 9 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगा लेंगे। इसका 60 मल्टीपल है, 9 का भी 60 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 54 और 1 0, यानी कि 540, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 94। मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर था। मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, SP माइनस CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। लॉस होगा तो माइनस में डिनोट करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस में। कितनी बेची हमने, 100 किलोग्राम चाय, तो 100 SP माइनस 100 CP बराबर 100 किलोग्राम चाय बेचने से हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्लस से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ था, 40 किलोग्राम CP के बराबर, यानी कि 40 CP के बराबर प्रॉफिट हुआ तो प्लस में। अब CP को इस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 100 SP बराबर 140 CP। अब यहाँ पर हमें कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी SP और CP की, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे इनकी। 0 से 0 कैंसिल, SP कितना हो जाएगा 14, CP कितना हो जाएगा 10,
जो इनके बराबर रेशियो है, या एसपी को इस साइड लेके जाओ, 14 को इस साइड लेके जाओ, वैसे समझ सकते हो। तो देखो खरीदी 10 में, बेची 14 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, कितना हो जाएगा 40%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 95। सुजाता ने 75% सामान 24% लाभ पर एवं शेष सामान 40% की हानि पर बेचा। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या उसकी हानि कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो सामान होगा उसको कितने लॉस या प्रॉफिट पर बेचा, फिर बचा हुआ सामान उसको कितने लॉस या प्रॉफिट पर बेचा, फिर यहाँ पर टोटल सामान और कितने प्रॉफिट या लॉस पर बेचा। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। लॉस है तो माइनस से और प्रॉफिट है तो प्लस से डिनोट करेंगे। अब देखो 75% कितना होता है, 3/4। इनके अगर टोटल 4 सामान है तो उसमें से 3 सामान, तो 3 सामान को इसने बेचा 24% के लाभ पर, तो लाभ है तो प्लस से डिनोट करेंगे। और शेष सामान, शेष कितना रह जाएगा, टोटल 4 था, 3 बेच दिया, 1 रह गया। अब शेष सामान को 40% की हानि पर, हानि है तो माइनस से डिनोट करो, बराबर। अब टोटल सामान कितना है, 4, तो टोटल सामान को उसने किस लाभ या हानि पर बेचा, तो एक्स से हम डिनोट कर लेते हैं। माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगी, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, तो 3 × 18 माइनस 10 बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा 8, एक्स बराबर 8, प्लस है तो 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 96। एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने होने वाली हानि का 3 गुना है। 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार मैंने बताया हुआ भी है। देखो ये कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं यहाँ पर। फिर इसने क्या बोला है, अगर हम इसको 1100 में बेचें, ये एसपी है और ये एसपी कितना है 1100, तो 1100 में बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा, हम मान लेते हैं ये प्रॉफिट पी होगा। और फिर इस वस्तु को अगर हम 700 रुपये में बेचें तो लॉस होगा, लॉस होगा तो सीपी से कम में बेचेंगे, और प्रॉफिट होगा तो सीपी से ज़्यादा में बेचेंगे, तो यहाँ से ये कुछ लॉस होगा। फिर क्या बोला है, जो ये लाभ है ये हानि का 3 गुना है, यानी कि जो प्रॉफिट है ये इस लॉस का 3 गुना है। तो प्रॉफिट की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3L रख देंगे। यहाँ से अब डिफरेंस निकाल लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 3L और ये L यानी कि 4L। 4L किसके बराबर है, यहाँ से डिफरेंस निकाले, रुपए में 1100 यहाँ पर है, ये 700 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 400, तो 1L की वैल्यू हो जाएगी 100। अब चाहो तो 3L की वैल्यू 1100 में से माइनस कर दो, या फिर 700 में 1L की वैल्यू प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पर 700 और ये L है, तो यहाँ पर हमें सीपी पर जाने के लिए L को पार करना पड़ेगा। तो L कितना है 100, तो 100 और 700 कितना हो जाएगा 800, यानी कि सीपी कितना है 800, या 3L इसमें से माइनस कर लेना, सेम आएगा। फिर क्या बोला है कि 12.5% हमें लाभ कमाना है। सीपी है 800, 12.5% होता है 1/8, 8 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट कमाएंगे तो 9 में बेचेंगे, यानी कि 9/8 में इसका निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 97। एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि नीचे लिखेंगे रेट, ऊपर लिखेंगे सामान, और मल्टीप्लाई में सीपी प्लस में प्रॉफिट, अगर लॉस है तो सीपी माइनस में लॉस हो जाएगा। ऐसा ही हमें इस साइड करना है। तो पहले पढ़ते हैं 6300 रुपये में, तो रुपये यानी कि रुपये आएंगे नीचे, तो 6300 रुपये में, तो 63,000 रुपये में सामान कितनी है 6 मशीनें, तो 6 मशीनें ऊपर, बेचने से उसे 5% का लाभ हुआ। सीपी को मान लेते हैं 100%, 5% का लाभ हुआ तो 105%, बराबर। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 115% में बेचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी होंगी, सामान ऊपर आएगा, 8 मशीनें कितने में बेचनी होंगी, रुपए निकालने तो रुपए नीचे, आर नीचे रख लेते हैं। अब आर की वैल्यू निकालनी है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 से सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 21। 21 का ये 3 गुना है, 3 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इस साइड आएगा और 4 इस साइड है, 3 0 इस साइड, यानी कि कितना हो जाएगा, वैसे यहाँ पर 23 भी है तो 23 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 0, कितना हो जाएगा 92,000। 97 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची।
रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट है? 3। यहाँ पर मान लेते हैं सुधा, ये हो जाएगा रेणु, और तीसरा कौन था? रघु, ये हो जाएगा रघु। तो पहली लाइन में बोला था कि सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर बेच दी। हम मान लेते हैं सुधा का कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 20% की हानि पर बेच दी, यानी कि 80% में बेची, और इसकी वैल्यू कितनी? 576। तो सुधा का कॉस्ट प्राइस कितना था? 100%। 100% की वैल्यू निकालें तो 1 0 हटाकर ये कितना मल्टीपल है? ये हो जाएगा 8 7 56, 8 दूनी 16, तो 1 0 हटाकर 72 मल्टीपल करेंगे तो 720, यानी कि सुधा का कॉस्ट प्राइस था 720। उसने 20% की हानि पर रेणु को बेची है 576 में। अब रेणु ने क्या किया? इसे परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की, तो 224 रुपये वो घर पर लेके आई तो परिवहन में खर्च हो गए, तो उसको कितने में पड़ी? ये हो जाएगा 800 में, तो उसको पड़ी 800 में, तो 800 अब इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। फिर बोला है और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा को 24% का लाभ हो, यानी कि 720 का 124% निकालें तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 8 गुणा 9 कर लेते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82, 8 9 9 81 और 8 89, नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, तो 892.8 रुपये में बेचा उसको रेणु ने रघु को। पूछा क्या है? रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो रेणु ने खरीदे 800 में और बेची इतने में, कितने का प्रॉफिट कमाया? 92.8 का, किसके ऊपर? 800 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 बचेगा 1, और 8 एकम 8 4, 8 6 48, 10 है तो पॉइंट यहाँ पर, तो 11.6 का प्रॉफिट कमाया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99। रीमा ने 2160 रुपये में 40 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो वैसा ही क्वेश्चन है, नीचे लिखेंगे रेट, ऊपर लिखेंगे सामान, और सीपे में प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो 2160 रुपये में, रुपये नीचे लिखेंगे 2160। क्या सामान था? 48 वस्तुएं, 48 वस्तुएं बेची तो उसे 10% की हानि हुई, यानी कि 90% हो जाएगा, बराबर 12% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 112% में बेचना पड़ेगा। 2016 रुपये में, रुपये है तो नीचे आ जाएगा, कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो वस्तुएं ऊपर हम मान लेते हैं x वस्तुएं बेची, x की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 16 से कैंसिल कर लेते हैं, 16 तिया 48 और ये हो जाएगा 16 सत्ते 112। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से कैंसिल करें तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 3 से कैंसिल कर लेते, 3 8 24, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 8 दूनी 16, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 तिया 21, बचेगा कितना? 4 7 6 42, तो x कितना आ जाएगा? 36, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100। सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर सह प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% लाभ पर स्कैनर को बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 42,000 रुपये में तो खरीदा था उसने एक लैपटॉप और इसको 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसका 110% हम निकाल लेते हैं, वैसे हम प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, कुल प्रॉफिट निकालना हमें। तो इसको इसने बेचा 10% के लाभ पर, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 4200। 42 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से कमाया उसने, यह प्रॉफिट है। और एक खरीदा था 8,000 रुपये में प्रिंटर, 8,000 रुपये को बेचा था उसने 5% के प्रॉफिट पर, तो 5% कितना हो जाएगा इसका? 400। तो 400 प्रॉफिट यहाँ से कमाया, कुल मिलाकर उसने 4600 का प्रॉफिट कमाया। डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 4200 और 8,000 50,000, तो 50,000 कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस था, और मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? 5 9 45, बचेगा 1, तो 9 से ही 1/5% का प्रॉफिट कमाया, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 101।
एक विनिर्माता दुकानदारों को गैस स्टोव 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे ग्राहक को गैस स्टोव 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7,590 रुपये में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। हम मान लेते हैं उत्पादन लागत है x रुपये। ये मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वहाँ पर ये x रुपये में बनती है। फिर क्या किया, इस कंपनी ने दुकानदारों को बेचा 10% के लाभ पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 110% पर बेचा होगा। अब दुकानदारों का ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब दुकानदारों ने ग्राहकों को भी ये बेच दिया 15% के लाभ पर, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस के 115% पर बेचेंगे। अब ये हो जाएगा ग्राहकों का कॉस्ट प्राइस, और ये तो वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 7,590। तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11 6 66, कितना बचेगा 9 11 99 और एक 0। अब कैंसिल कर लेते हैं 23 से, 23 5 115 और ये हो जाएगा 30, 5 से कैंसिल करेंगे 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और यहाँ पर थी 3 0, यानी कि 6000। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 102। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% था, तो 20% का लाभ होता है और फिर होता है 16% का लाभ। अंतर कितना है 4% का, और रुपये में अंतर कितना 36 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 36 के बराबर है। तो 4% की वैल्यू 36 है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालें तो इसका 25 मल्टीपल है, सिमेट्री लगा लेंगे। 36 का भी 25 मल्टीपल निकाल लो। 25 6 के 150 से लगेगी 15, और 25 या 15 और 25 या 75 और 15 90, 900 हो जाएगा इसका आंसर 102 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 103। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% लाभ लेने के लिए उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए। तो सेम क्वेश्चन अभी ऐसे क्वेश्चन 2 कर भी लिए हैं। नीचे लिखेंगे रेट, ऊपर लिखेंगे सामान। तो 18 टेबल पंखों को, टेबल पंखे सामान है, ऊपर लिखेंगे रेट कितना 11,664। बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कि 90% में बेचेगा। बराबर 10% लाभ कमाने के लिए तो 110% में बेचेगा, और ये हो जाएगा 110% मल्टीप्लाई में रुपए दे रखे हैं 17,424 में उसे कितने पंखे बेचने चाहिए। मान लेते हैं x पंखे बेचे, तो x की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 कम 11 बचेगा कितना 6, 11 5 55, 9 11 8 88, 11 चौके 44, ये हो जाएगा। 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 1 कम 9 बचेगा कितना 2, और 9 दूनी 18 बचेगा कितना 8 और 81, फिर बचेगा 5, 9 6 54, तो फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई 18 6 तो 108, 18 7 126, 18 7 126, बचेगा कितना 3 18 दूनी 36, तो 72 से कैंसिल कर लेते हैं अभी इसको, 72 दूनी 144, बचेगा कितना 14, 72 दूनी 144, तो x कितना हो जाएगा 22, 22 को साइड लेके आएंगे ना, तो x बराबर 22 हो जाएगा। 103 में ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104। एक व्यक्ति 2 उपहारों में से प्रत्येक को 30 रुपये में बेचता है। एक उपहार पर उसे 18% का लाभ और दूसरे उपहार पर उसे 10% की हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। रुपये में हमसे पूछी है। अगर ये हमसे पूछता परसेंटेज में तो उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी वस्तु को, 2 वस्तु हैं उनको समान विक्रय मूल्य पर बेचते हैं और कुछ एक वस्तु पर लाभ होता है दूसरे पर हानि होती है, दोनों पर लाभ होता है या फिर दोनों पर हानि होती है, तो वहाँ पर हमें कुल लाभ या हानि निकालनी होती है परसेंटेज में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का। इसको नोट कर लेना, 100 मल्टीप्लाई में x प्लस में y और प्लस में 2xy और डिवाइड में 200 और ये हो जाएगा प्लस में x प्लस में y, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। पहले तो लॉस हो तो माइनस से डिवाइड कर लेना और प्रॉफिट हो तो प्लस से। तो एक को 18% लाभ पर 100, x हो जाएगा 18 और y कितना है हानि, यानी कि माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस में 2xy, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 और डिवाइड में 200 प्लस में x यानी कि 18 और
प्लस में y यानी कि -18, क्योंकि ये हानि है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 100 0, ये हो जाएगा 2 गुणा 324 और नीचे हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल 200, 2 से 2 कैंसिल यानी कि कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 3.24, प्लस में आए तो ये प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है रुपए में, तो इतने % का प्रॉफिट हुआ, किस पे प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस मान लो 100%, तो 100% कॉस्ट प्राइस था, इतने % का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट नहीं होगा भाई, ये हानि होनी चाहिए थी। देखो यहाँ पर ये स्क्वायर क्या होगा, 18 प्लस का 18 था और माइनस का 18 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि -324 होगा फिर ये। तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, तो ये क्या है, लॉस। मैं सब हटा सकते हैं क्योंकि मैंने लॉस लिख दिया यहाँ पर। तो 3.24% का उसे लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस था 100%, इतने % का लॉस हो गया, तो बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मानेंगे तो 96, और ये हो जाएगा फिर 24 माइनस करते हैं तो 76, तो 96.76% ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है, कितना है सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस था 30 रुपये, यानी 2 का कितना हो जाएगा 60, तो 96.76% कितना हो जाएगा 60 के बराबर। हमें क्या निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, परसेंटेज में नहीं पूछा था इसने, तो 3.24% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड में 9676 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। ये 1% की वैल्यू निकालनी है 3.24 की, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे 18 से सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 18 का मल्टीपल हो सकता है, ये देख लेते हैं। तो 18 पंजे 90, बचा कितना 6, और ये हो जाएगा फिर 18 तिया 54, कितना बचेगा फिर 3, 136 तो नहीं हो सकता। इसको हम 4 से सोल्व कर सकते हैं, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 नीमे 36। अब ये सोल्व हो जाएगा, 9 और 1 10 और 6 16। अब ये सोल्व नहीं हो रहा, किसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 8 48, 0 डिवाइड में 2 4 1 9। तो ये कितने मल्टीपल पर जा सकता है, ये हो जाएगा इसका दोगुना करें तो दुगुना तो हो सकता है शायद, 400 का दुगुना 800, 19 का दुगुना 38, यानी कि 2 समथिंग ही आएगा, 2.0 आएगा, यानी 2% हम इसको अप्रोक्सीमेटली रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2% नहीं, ये भैया रुपये थे, ये 60 रुपये थे ना, तो ये भी 2 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। और आगे में सोल्व ही नहीं करना था, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, हानि है पहले में और तीसरे में भी हानि है, तो पहला और तीसरा तो एलिमिनेट हो जाएगा, बच्चे दूसरे और चौथा। दूसरे में स्टार्टिंग में 1 है और चौथे में 2 है, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वैसे इसको हम बेसिक से कर सकते थे, बेसिक में वैसे फिर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर एक ही कैलकुलेशन थी, यहाँ तो फिर कैलकुलेशन थी ही नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 30% का लाभ कमाता है, 30% यानी कि 30/100, तो 3/10 हो जाएगा। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। खरीदा 10 में, 3 का प्रॉफिट कमाया, बेचेगा कितने में, 13 में। अब बोल रहा है कि इस प्रॉफिट को अगर हम एसपी पे काउंट करें तो कितना होगा, तो 3 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर, एसपी के ऊपर, नीचे आएगा 13 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 300/13। तो 13 दूनी 26, बचेगा 4, 13 तिया 39, तो 23 समथिंग होना चाहिए 105 में, एक ही ऑप्शन में 23.1%, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 106। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1,08,500 रुपये में तो उसने खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ खर्चा किया, हम मानते हैं x रुपये का खर्चा किया, तो अब ये कुल मिलाकर उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और 25% के लाभ पर बेची, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 125% पर उसने बेच दी। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा किसके बराबर, 1,56,250 के बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 125/100 कितना हो जाएगा, 5/4। इसको सोल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 और 0, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 1,08,500 जमा में x बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 कम 4 और 1 5 और 4 3 12। अब x कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1,08,500 को, तो 500 यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 6 और ये 1, 16,500 रुपये की मरम्मत कराई थी, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 107। सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100%, 15% की हानि पर बेचा यानी कि 85% में बेचा, इसकी वैल्यू कितनी है 2,55,000। अब 10% का लाभ कमाने के लिए तो 110% में बेचेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, 3 8 24, तो ये 3 मल्टीपल है और 3 0 की 3000 मल्टीपल है, तो 110 का भी 3000 मल्टीपल निकाल लो। 3 0 और 1 0 ये यानी कि 4 0 और 11 3 33, तो 3,30,000 इसका आंसर हो जाएगा 107 में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 108। एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया, शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेच दिया, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ वस्तुएं दे रखी, पहले भी और बाद में भी कुछ वस्तुएं, तो सबसे पहले हमें ये वस्तुएं निकालनी पड़ेगी, फिर हमारा फॉर्मूला लगा लेंगे जो पीछे भी सोल्व किया था। पहले हम वस्तुएं निकालते हैं। देखो सेकंड लाइन में बोला है कि कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, और ये लाभ कितना था, जो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। हम मान लेते हैं कि जो एक वस्तु है, एक वस्तु का सिप्पी ये हो जाएगा 1 रुपये, तो 40 वस्तुओं का सिप्पी कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब क्या बोला कि उसने कुछ वस्तुओं को, मान लेते हैं x वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, यानी कि 130/100 x वस्तुओं को बेचा, तो रुपए भी तो x ही हो जाएंगे, क्योंकि एक वस्तु का जो सिप्पी है हमने एक ही मानना है, तो x वस्तुओं का सिप्पी x हो जाएगा। अब सिप्पी के 130% पर बेचेगा, और ये कितना है, ये दे रखा 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 26 ही हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मानना है। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी 26, तो x यहाँ से हो जाएगा 20। अब आसानी से कैंसिल इसको सोल्व कर सकते हैं, वही फॉर्मूला लगा लेंगे कि कुछ वस्तुओं को प्रॉफिट लॉस पर बेचा, फिर शेष वस्तुओं को इस पर बेचा, और टोटल इतना हो जाएगा। तो देखो कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, कुछ वस्तुएं कितनी थी वो 20 थी, तो 20 वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, तो प्लस से डिनोट करेंगे। अब शेष वस्तुएं कितनी रह जाएंगी 20 ही रह जाएंगी, क्योंकि टोटल थी 40 वस्तुएं, तो शेष वस्तुओं को उसने बेचा 18% के लाभ पर, लाभ है तो प्लस से, कुल मिलाकर कुल वस्तुएं थी 40। अब कुल वस्तुओं को उसने कितने % पर लाभ पर बेचा होगा, तो हम मान लेते हैं x पर बेचा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 से कैंसिल कर लेंगे सभी को, तो 20 दूनी 40, 2 से कैंसिल करेंगे 9, ये हो जाएगा 15, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना आ गया 24। कुल से 24% का लाभ हुआ था, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 109। एक पुस्तक का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य 556.34 रुपये है, बिक्री कर की दर 10% है। यदि दुकानदार को 15% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेकंड लाइन में हमें बोला कि बिक्री कर की दर कितनी 10%, यानी कि 1/10। अगर 10 बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो 1 रुपये का टैक्स लगता है, तो कुल कितना हो जाएगा 11, तो कुल एसपी हो जाएगा 11। और ये हमें दे रखा है कि बिक्री सहित मूल्य, यानी उसमें बिक्री भी है और उसमें कर भी है, तो कितना है वो 11, और ये वैल्यू हमें दे रखी 956.34 रुपये बिक्री कर सहित। तो सबसे पहले हम एसपी निकाल लेते हैं, 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 956.34, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, और डिवाइड में 11, ये 1 की वैल्यू निकालनी है 10 की, तो 10 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 8 88, बचेगा कितना 7, और ये हो जाएगा 11 6 66, 103, 11 99, 99, 11 चौका 44, नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। और 10 क्या था, ये एसपी, यानी कि ये एसपी है। फिर बोला है यदि दुकानदार का 15% का लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी ये है, 15% का लाभ होता है, यानी कि सीपी को 115% पर बेचेगा। अब ये हो जाएगा एसपी, और एसपी की वैल्यू तुम्हारे पास है 869.4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो सीपी हो जाएगा 8694, 10 को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 115।
5 से सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, बच्चे कितना 3, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। 23 से सोल्व करें तो ये हो जाएगा कितना मल्टीपल हो सकता है 8 देखें तो 8 दूनी 16 और यहाँ से 2 भी आएगा फिर ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पर जाएगा। 7 या 21, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। तो 7 समथिंग तो भाई अभी 2 ऑप्शन में है और आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो 161 पर जाने के बाद ये कितना बचेगा यहाँ से 12 और 8 यहाँ पर है। अब कितना मल्टीपल हो सकता है इसका ये, तो ये हो सकता है इसका 6 मल्टीपल देखें तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 5 पर जाएगा 115 हो सकता है। अब चेक करें तो अब एक ही ऑप्शन में है भाई 756 रुपये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व भी नहीं करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपये का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 3% है रवि और फिर है मोहन और एक है गोविंद। तो रवि ने मोहन को ये कुर्सी बेची 10% के लाभ पर और मोहन ने इसे गोविंद को बेचा 20% के लाभ पर और गोविंद इसके लिए 1320 रुपये देता है। तो रवि के लिए क्रय मूल्य निकालना है। रवि के लिए क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना x मान लेते हैं। तो रवि को 10% का लाभ हो यानी कि अपने क्रय मूल्य को 110% पर ये बेचेगा। अब ये मोहन का क्या है कॉस्ट प्राइस। अब मोहन अपनी कॉस्ट प्राइस के 120% पर बेचेगा गोविंद को। अब ये गोविंद का क्रय मूल्य है और गोविंद का क्रय मूल्य हमें दे रखा 1320 रुपये। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132 से होती है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 0 और 1 0 यानी कि 1000। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111। एक मोबाइल फ़ोन को 12,000 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी मोबाइल को 9,000 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे मोबाइल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इनका अंतर निकालेंगे, हाफ कर देंगे, फिर या एक में प्लस कर लो एक में माइनस कर लो, वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाता है। इसका बेसिक एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपये में बेचने पर कुछ प्रॉफिट होता है और इसको 9,000 रुपये में बेचने पर कुछ लॉस होता है। अब ये लॉस परसेंटेज इस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, यानी कि P को भी अगर हम L मान लें, अब यहाँ से डिफरेंस निकाले तो ये L है और ये भी L है, तो कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस है ये 2L है। डिफरेंस मान लेते हैं 2L हो जाएगा। रुपये में कितना डिफरेंस हो जाएगा 3,000 रुपये का। तो L बराबर कितना हो जाएगा 1500। अब या तो इसमें से 1500 माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो, CP निकल कर आ जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा 10,500। पूछा क्या है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मोबाइल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो CP है 10,500, प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो 120% में बेचना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ये है, 12 5 60 और 12 एकम 12 यानी कि 12,600 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 112। किसी वस्तु को 123.4 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वही कंसेप्ट लगाना है, बीच में मान लेते हैं CP। फिर बोला कि अगर हम इसको 123.4 रुपये में बेचें तो कुछ प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट हुआ, और इसको हमने अगर बेचा 108 रुपये में तो यहाँ से कुछ हानि होगी, ये मान लेते हैं L। तो जो ये प्रॉफिट है ये इस हानि का 20% अधिक है। 20% कितना हो जाएगा 1/5 होता है, एक अधिक है यानी कि 6/5 हो जाएगा कौन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इस लॉस का 6/5 है। तो प्रॉफिट की जगह क्या रख सकते हैं 6L डिवाइड में 5। डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कुल मिलाकर L जमा में 6L प्लस में 5। देखो L प्लस में 6L/5। हम पिछले क्वेश्चन में यही तो करते आ रहे हैं। डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, फिर रुपये में डिफरेंस निकालेंगे, बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 11L डिवाइड में 5, ये डिफरेंस है। और रुपये में डिफरेंस कितना है, तो रुपये में डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से 2 15.4 का पॉइंट टाइम नीचे 10 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 2, 11 से कैंसिल करेंगे 11 कम 11, 11 चौके 44। तो L यहाँ से आ जाएगा 7।
अब साथ इसमें ऐड कर दो या फिर यहाँ पर एल रख के इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो सिंपल एल ऐड ही कर देंगे 108 में, तो ये हो जाएगा 115। तो सीपी कितना आ गया 115। पूछा क्या है हमसे, यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया तो लाभ कितना होगा। खरीदी 115 में और एसपी इसने दिया 120.75, तो प्रॉफिट कितने का होगा 5.75 का, किसके ऊपर 115 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इससे ये कैंसिल, ये इसका 5 मल्टीपल है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5% का। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी 16 वस्तुओं का मूल क्रय मूल्य क्या होगा। पहले 20% का लाभ होता था और फिर हुआ उसे 30% का लाभ, कितना प्रॉफिट अधिक हो गया 10% का, और रुपए में कितना हुआ 8 रुपये, तो 10% 8 रुपये के बराबर है। सीपी निकालना है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका 10 गुना, तो 8 का भी 10 गुना यानी 80 रुपये। अब ये है एक वस्तु का, पूछा है 16 वस्तुओं का, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 16 8 112 और 1 0 यानी कि 1120 रुपये। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। कोई दुकानदार 55 रुपये प्रति केजी की दर से 20 किलो चावल खरीदता है। यहाँ पर लिख लेते हैं रेट और ये हो जाएगी कंजम्पशन, तो रेट कितना है 55 रुपये और चावल खरीदे उसने 20 किलो, तो कुल मिलाकर प्राइस कितना हो जाएगा 110 और 1 0 यानी कि 1100। फिर बोला है कि 55 रुपये प्रति केजी यानी 50 रुपये प्रति केजी से खरीदे 25 किलो चावल, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 1 0। और फिर 60 रुपये प्रति केजी से खरीदे 35 किलो, तो ये हो जाएगा 35 का 2 गुना 70 का 3 गुना 210 और 1 0 यानी कि 2100। वह परिवहन पर 150 रुपये की राशि खर्च कर देती है। पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 4, 4450 रुपये कुल उसने ये इतना खरीदा और 150 रुपये परिवहन पर लगा दिए, तो ये कितना हो जाएगा 4600। अब 4600 रुपये उसे पड़े यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला है पूरे स्टॉक को उसने 62.56 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। एसपी कितना हो जाएगा 62.56 रुपये प्रति केजी, 1 केजी का ये प्राइस है। इसको भी हम 1 केजी से निकाल लेते हैं। अब ये जो प्राइस है ये कितने केजी का है, ये है 20 25 और 35 यानी कि ये हो जाएगा 40 और 20 60 और 20 80 का, तो 80 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि इसको अगर हम कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, ये रेशियो से निकाल लो इजी रहेगा। सीपी कितना है 460/8, एसपी कितना है 6256 डिवाइड में 100, 8 की मल्टीप्लाई इस कर दो, 100 की मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे, कितना हो जाएगा। वैसे इसको हम 2 से सोल्व कर लेते हैं, 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 और 4 पंजे 20। अब 2 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, 100 की मल्टीप्लाई इस साइड, यानी कि 11500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्के 12। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कितने का प्रॉफिट हो गया माइनस कर लो, ये हो जाएगा 2 और 1, ये 0 यहाँ से 1, 1012 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर 11500 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा, इसका कितना मल्टीपल हो सकता है 9 मल्टीपल अगर देखें हम तो 11 ने 99 और यहाँ से कितना आएगा 4 9 4 13, 9 5 45, 4 9 कम 9 और 4 13, 1 9 कम 9 और 1 9 और 4 13, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 8 पर चेक कर लेते हैं, 8 5 40, 4 8 कम 8 और 4 12, 1 8 कम 8 और 9 920, सही है, 8 पर ही जाएगा और एक ही ऑप्शन में 8.8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 115। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से हमें अंतर कितना दे रखा है 16% की हानि और 8% का लाभ, दोनों अलग है तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 16 और 8 24%। तो 24% की वैल्यू कितनी है 660। इसका बेसिक क्या हो जाएगा, अगर समझ नहीं आया तो देखो यहाँ पर मानते हैं सीपी, और फिर बोला था 16% की हानि होती है, 16% की हानि होती है, इसका मतलब 84% में बेचेगा, इसको मानते हैं 100%।
और फिर बोला कि उसे 8% का लाभ होता है, यानी कि 108% में बेचेगा। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा रेशियो में, ये हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, और रुपए में दिया रखा था 660 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि यहाँ से 660 रुपये अधिक में। तो डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ से समझ लिया, बता रखा है अगर हानि और लाभ हो तो डायरेक्ट ऐड कर दो, लाभ हो तो माइनस कर दो, और हानि हो तो भी माइनस कर दो। पूछा क्या, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी कि 100% की वैल्यू निकालेंगे। वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 112 में बेचेगा, 112% की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम सिमेट्री लगाएं वैसे डायरेक्ट कर लो, 660 डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई में 112, 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 110, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 4 8 32, 1 0, ये हो जाएगा 8, और 8 और 2 10, 2 और 1 3, 3080 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 116। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को 100 और उसने उसको 10% लाभ पर बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। फिर बोला है यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 80 में खरीदता, और उसे 1000 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो इसके ऊपर 40% का लाभ, यानी कि 140 में बेचेगा। तो ये हो जाएगा 14 8 कितना हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 8 112। तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितने अधिक में बेचा 2 में। तो हमारा तो आया है 2 और ये कह रहा है कि 1000 अधिक में बेचा, तो 2 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। पूछा गया था पूर्व वाला विक्रय मूल्य, यानी कि 110 की वैल्यू निकालनी है। तो 110 की वैल्यू निकालेंगे, सिमेट्री लगा लेते हैं, इसका 500 मल्टीपल है, इसका भी 500 मल्टीपल निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 और 11 5 55, तो 55,000 ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 117। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। पहली लाइन में बोला कि किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर, 8/11, अगर ये 11 उसका सेलिंग प्राइस है और हम इसे इसके 8/11 में बेचें, यानी कि 8 में बेचें, अगर हम इसको 8 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है मतलब सीपी मान लो 100%, तो 10% की हानि होती है, इसका मतलब ये 90% है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से हम क्या निकाल लें, सीपी निकाल सकते हैं। 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/90 मल्टीप्लाई में 100, तो 80/9। ये क्या है सीपी, 100% माना था सीपी, तो ये सीपी है। फिर बोला है यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य था 11 के 85% पर बेचे, इस पर बेचें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस पर बेचे तो ये एसपी है, सीपी और एसपी के रेशियो निकाल के सोल्व कर लेंगे। सीपी और ये एसपी, सीपी है 80/9 और एसपी है 11 गुणा 85/100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, 9 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी। अब प्रॉफिट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 5 45, 9 8 72 और 4 76, और ये हो जाएगा 5 6 और 5 11, 7 और 6 13 और 1 14, 7 और 1 8। तो ये हो जाएगा अब एसपी। तो कितने का प्रॉफिट हो गया 415 का, किसके ऊपर 8000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 1 बचेगा तो ये 1 पर ही जाएगा, और नीचे ये भी यानी कि 51 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए 117 में, 5 पॉइंट अभी 2 भी है भाई। पूरा सोल्व कर लेते हैं इसको, 8 5 40, 1 होगा तो ये हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 7 बचेगा, फिर हो जाएगा 8 8 64। यहाँ पर तो पॉइंट लग गया था, नीचे 10 है तो पॉइंट शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा कि 5.18 समथिंग होना चाहिए, तो जो कि 5.2 हो सकता है अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118। 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। फॉर्मूला बताया था एसपी माइनस सीपी बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। तो कितने बेचने पर 17 बेचने पर 17 एसपी माइनस 17 सीपी
क्या हुआ, हानि हुई। तो माइनस कितनी हानि हुई, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 5 सीपी के बराबर हानि होगी। सीपी को इस साइड लेके जाएंगे तो 17 एसपी बराबर 12 सीपी। अब 17 एसपी का वैल्यू हमें दे रखा है कि 17 गेंदे बेचने पर 840 रुपये में बेचने पर 840 बराबर 12 सीपी। सीपी निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 12 से 84 यानी कि 70, तो सीपी बराबर 70। तो एक गेंद का सीपी कितना है, 70, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 119, सुलेखा 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, एसपी माइनस सीपी बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। तो कितनी खरीदी थी उसने, 36 किलोग्राम चीनी खरीदी थी, तो 36 ही बेचेगी, यानी कि 36 एसपी माइनस 36 सीपी। और 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्लस से, और प्रॉफिट कितना हुआ था, 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एसपी के बराबर। तो 36 सीपी को इस साइड लेके जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, 10 को इस साइड लेके माइनस, यानी कि 26 एसपी। अब इनमें से एक वैल्यू में दे रखी होगी, 36 किलोग्राम चीनी 1040 रुपये में खरीदी, यानी कि 36 सीपी की वैल्यू कितनी है, 1040, डिवाइड कर देंगे 26 से, तो एसपी कितना आ जाएगा, 26 को इस साइड लेके चले गए थे, एसपी निकालना है। 5 किलो चीनी का, ये 1 किलो चीनी का है, 5 का निकालना, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा 13 8 104 और 0 यानी कि 40 और 5 200, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 120, एक्स वाई को एक वस्तु 12% की हानि पर बेचता है। एक्स इसे जेड, ये एक्स जेड नहीं है भैया, वाई इसे जेड को 9% लाभ पर बेचता है। यदि जेड इसके लिए 21,582 रुपये का भुगतान करता है तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स ने वाई को बेची है 12% की हानि पर, और वाई ने बेची जेड को 9% के लाभ पर। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एक्स का कॉस्ट प्राइस ए है, इसने 12% की हानि पर बेचा, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस के 88% पर बेची। अब ये वाई का कॉस्ट प्राइस है, वाई ने 9% के लाभ पर बेचा, यानी कि अपनी कॉस्ट प्राइस के 109% पर बेचा। ये जेड का कॉस्ट प्राइस है और इसकी वैल्यू में दे रखी 21,582। इसको सोल्व कर लो, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 8 88, 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा 10, 11 9 99, 6, 11 6 66, 11 दूनी 22। अब ये हो जाएगा, अब किससे कैंसिल करें, 109 से कैंसिल हो जाएगा क्या, पॉइंट में वैल्यू तो नहीं है, पॉइंट में नहीं है, 109 से कैंसिल कर लेते हैं। 109 एकम 109, कितना बचेगा यहाँ से 86 और 1 87, 2 है यहाँ पर, तो ये हो सकता है फिर 8 मल्टीपल देखें तो 8 में तो बिल्कुल 8 मल्टीपल है, 8 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, 2 से कैंसिल करेंगे 9, 25 निमा 225 और 2 0, तो 22,500 ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक्स का कॉस्ट प्राइस था। क्वेश्चन नंबर 121 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची। ए ने बी को 25% लाभ पर बेची। बी ने सी को इसे 15% लाभ पर बेचा। सी को ये 15% है। बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू माननी पड़ेगी 100। 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि 125 में बेचा। फिर क्या बोला है, बी ने सी को इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा, यानी कि 125 का हमें 15% अब निकालना पड़ेगा। 15% लाभ पर बेचा तो 115 ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, नहीं फिर 15% निकाल लेंगे, 125 में ऐड करेंगे। 25 5 125, 25 चौका 15 5 75, 5 एकम 5, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 पॉइंट, 4 7 28, 4 5 20, ये हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या बोला है। बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है, तो बी का लाभ कितना होगा। बी का लाभ कितना हो जाएगा, बी ने खरीदी 125 में, बेच दी 143.75 में, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, माइनस कर लो 7 5, और ये हो जाएगा 13 में से 5 गए तो 8, 3 में से 2 गए तो 1, 18.75 का प्रॉफिट हुआ बी को। ये बी का प्रॉफिट है।
ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही 25 रुपये, ये ए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है। वैसे कितना कम है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6.25 कम है। हमारा तो इतना आया है और इसने दे रखा है 40 रुपये कम है, तो इस 40 रुपये के बराबर पूछा क्या है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो ए का वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, 100 की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो 40/6.25 पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, वो ऊपर चला जाएगा। ये की वैल्यू निकालनी 100 की है, 100 से मल्टीप्लाई। 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 25 से कैंसिल करेंगे, 4 4 चौके 16 चौके 64 और 1 0 640, ऑप्शन 3। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।